ठीक है। हेलो बच्चों, आज हम लोग फादर सेल्फ का यूनिट 2 देखेंगे। आगे बार हम लोग कहानी में देख चुके थे कि लोग कहते हैं कि जो हेडमास्टर भी है वो किससे डरता है, सैमुअल सर से। और उसके बाद कहानी क्या होता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पे बोल रहा है, स्वामी हॉप, स्वामी आशा करता है दैट कि विथ हिज हिज फादर वुड बी मेड टू सी व्हाई ही मस्ट अवॉइड स्कूल फॉर द डे। मतलब कि वो अपने पिता से आशा करता है कि मैंने जो सिर दर्द का बहाना बताया है उनसे लगे कि आज स्कूल क्यों नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और आगे देखते हैं, बट फादर्स बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है बर्ताव। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, लेकिन जो पिताजी का बर्ताव था वो अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेता है, मतलब बदल जाता है। क्या करते हैं, ही प्रपोज्ड, वो प्रस्ताव देते हैं, टू सेंड ए लेटर विथ स्वामीज टू द हेडमास्टर। मतलब वो प्रस्ताव देते हैं कि स्वामी के साथ वो एक पत्र भेजेंगे हेडमास्टर को, यानी कि प्रधानाचार्य को। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड। मतलब कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि स्वामी भले ही कितना विरोध क्यों ना कर ले, लेकिन उसके जो पिता हैं वो अपना इरादा नहीं बदलने वाले। अब आगे क्या होता है, वाई द स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल। जब स्वामी स्कूल के लिए तैयार होता है, फादर हैड कंपोज ए लॉन्ग लेटर, उसके पिताजी एक लंबा सा लेटर लिख चुके थे। कंपोज का मतलब होता है यहाँ पे लिखना। टू द हेडमास्टर, वो हेडमास्टर के लिए एक लंबा सा पत्र लिख चुके होते हैं। अब क्या होता है, ही पुट इट इन एन एनवेलप एंड सील इट, उसे उस पत्र को, यानी कि जो पत्र है उसे एक एनवेलप यानी कि लिफाफे में डालकर बंद कर देते हैं। और आगे देखते हैं, अब वहां पे जो स्वामी है कुछ पूछता है, व्हाट हैव यू रिटन फादर, आपने क्या लिखा है पिताजी। स्वामी आस्क अप्रहेंसिवली, मतलब होता है घबराहट के साथ स्वामी ने अपने पिता से पूछा। नथिंग फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर स्कूल, मतलब कि पत्र को अपने हेडमास्टर यानी कि प्रधानाचार्य को देकर क्लास में चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर सैमुअल सर, क्या आपने इस पत्र में कुछ सैमुअल सर के बारे में लिखे हैं, यानी कि लिखा है। यस, प्लेंटी ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें। व्हाट ही व्हाट हैज ही डन फादर, उन्होंने क्या किया पिताजी, स्वामी पूछता है। एवरीथिंग इज देयर इन द लेटर, मतलब कि सारे जितना भी सारी बात है ये क्या कहाँ लिखा है, लेटर में। गिव इट टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को दे देना। स्वामी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल के लिए गया। फीलिंग दैट ही वॉज द वरेस्ट बॉय ऑन द अर्थ, वरेस्ट बॉय का मतलब होता है बुरा लड़का। आई मीन कि जब वो स्कूल गया तो वो अपने आप को महसूस कर रहा था कि वो बहुत ही बुरा लड़का है। क्यों, आगे पता चलता है। हिज कॉन्साइंस बोदर हिम, कॉन्साइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, जो अंतरात्मा थी बोदर ही मतलब उसे परेशान कर रही थी, जो उसकी अंतरात्मा थी उसे परेशान कर रही थी। ही वॉज नॉट ऑल श्योर इफ हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल हैड बीन एक्यूरेट, मतलब कि क्या वास्तव में ये आरोप जो हमने सैमुअल पे लगाए वो सही है। He felt he had mixed up the real and imagination, मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैंने जो आरोप लगाया क्या वो सच है या काल्पनिक है, वो सबको क्या कर रहा था, मिक्स कर दे रहा था। स्वामी स्टॉप, स्वामी रुक जाता है ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल, और रोड साइड रुक कर मतलब रोड के बगल में वो खड़ा होकर सैमुअल सर के बारे में सोचने लगता है। सैमुअल वॉज नॉट अ सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल, क्या सैमुअल सर सच में इतने बुरे आदमी हैं। पर्सनली ही वॉज मच मोर फ्रेंडली देन द अदर टीचर, व्यक्तिगत रूप से ज्यादातर फ्रेंडली व्यवहार वो स्वामी के साथ करते थे। अब क्या होता है, स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल हैड अ स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम,
और वो ज़्यादातर उससे अच्छे से व्यवहार करते हैं। अब क्या होता है आगे कहानी में, स्वामी हेड वाज डिजी, मतलब जो स्वामी का जो सर है यानी कि सिर, वो डिजी यानी कि चक्कर होने लगते हैं, यानी कि चक्कर आने लगता है। किसके कारण? विथ कंफ्यूजन, यानी कि जो वो बातों को सोच रहा होता है। ही कुड नॉट डिसाइड, वो निश्चय नहीं कर पा रहा था इफ सैम्यूल रियली डिजर्व, मतलब डिजर्व होता है द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर। डिजर्व मतलब उस लायक, जो मैंने आरोप लगाए हैं। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। क्या मैंने जो लेटर में जितनी भी बातों को कहा है, क्या वो सैम्यूल सैम्यूल सर उस लायक हैं? तो द मोर ही थॉट्स ऑफ सैम्यूल, अब वो बातों को, सैम्यूल जितने भी बातें थे सैम्यूल सर के, वो सोचने लगता है। द मोर स्वामी ग्रीव फॉर हिम, जितना वो सैम्यूल सर के बारे में सोचता है वो उतना दुखी होता है। टू रिकॉयल सैम्यूल्स डार्क फेस, वो सैम्यूल सर के डार्क फेस यानी कि थोड़ा सा जो उनका जो चेहरा था वो काला था, उनके चेहरे को याद करता है स्वामी। हिज थिन मुस्टाक, उनकी पतली मूछों को याद करता है। मुस्टाक का मतलब होता है मूछ। अनसेप्ड चिक एंड येलो कोट फिल स्वामीनाथन विथ सोरो, और वो जो येलो कोट पहने होते हैं उसको याद करता है दुखी के साथ, जब वो स्कूल जा रहा होता है। और आगे कहानी जो है वो थर्ड यूनिट में बताएंगे और हम